आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने मार गिराया ड्रोन। 5 किलो आईईडी बरामद। सरकार ने स्कूल खोलने का लिया निर्णय। 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी आएंगे स्कूल। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार। पेगासस जासूसी मामले को लेकर शिमला में कांग्रेस का राजभवन के बाहर प्रदर्शन। संसद में चौथे दिन भी नहीं चल पाया सत्र। विरोध के चलते दोनों सदन स्थगित। और मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, सिलाई कढ़ाई कर्मचारियों की मांगों पर किया जाएगा गौर। नमस्कार, स्वागत है आपका द डीप टाइम्स न्यूज चैनल में और मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार सुबह भारतीय सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने यहां अखनूर सेक्टर में एक ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से पुलिस ने 5 किलोग्राम आईईडी भी बरामद किया है। खुफिया एजेंसियां पहले ही ये अंदेशा जता चुकी हैं कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो। जम्मू कश्मीर में सीमा पर कई दिनों से लगातार ड्रोन देखे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कनाचक इलाके में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन को भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर मारा गया है। खुफिया एजेंसियां पहले ही अंदेशा जता चुकी हैं कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने भी इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाई है और ये उसी का नतीजा है कि एक ड्रोन को मार गिराया है। 27 जून को भारतीय वायुसेना स्टेशन पर आतंकियों ने ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराकर हमला किया था। इस हमले में 2 लोगों को हल्की चोटें आई थी। इस हमले के बाद से ही घाटी में पुलिस से लेकर सेना अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन पर उभरते खतरे को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने अंदेशा जताया है कि इस ड्रोन साजिश के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। आतंकी 27 जून के जैसे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल लगातार किए जाने पर पुलिस महकमा चिंतित है। पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की रणनीति दोबारा बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही आतंकियों के ड्रोन इस्तेमाल करने को लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। लंबे समय के बाद एक बार फिर से सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थी पढ़ाई संबंधी किसी भी संशय को दूर करने के लिए 2 अगस्त से स्कूल आ सकेंगे। हिमाचल में 2 अगस्त 2021 से सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने को अनुमति प्रदान की गई है। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल परिसरों में प्रवेश दिया जाएगा। इन कक्षाओं के लिए आवासीय और आंशिक आवासीय विद्यालय भी सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। विश्वविद्यालयों के शोध विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित तिथियों से विश्वविद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी प्रेजेंटेशन थी, उसके आधार पर निर्णय लिया है 2 अगस्त 2021 से सभी स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएँ SOPs के साथ जो है वो प्रारंभ हो जाए। ये प्रिंसिपल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मास्टर जो उनको गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके हिसाब से देखेंगे, अपनी एकोमोडेशन को अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे और अपने यहाँ के टीचर्स की संख्या को के हिसाब से जो है वो तय करेंगे कि किस प्रकार से जो है बच्चों की इन क्लासेस की एजुकेशन जो है वो प्रारंभ की जाए। मंत्रिमंडल ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई संबंधी किसी भी संशय के निवारण के लिए 2 अगस्त से स्कूल आने की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। वहीं कोचिंग, ट्यूशन और प्रशिक्षण संस्थानों को इस वर्ष 26 जुलाई से मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है। 5वीं और 8वीं की कक्षाएं, ये भी बहुत कक्षाएं हैं, इनको जो है वो स्कूलों में डाउट क्लियरेंसेस के लिए या अध्यापकों से जो है वो कोई गाइडेंस के लिए आने की अनुमति होगी। उनकी क्लासेस नहीं लगेंगी और कुछ इसका उनको जो है वो पालन करना होगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा अभी तक टला नहीं है। बड़ी आबादी में वायरस का एक्सपोजर नहीं हुआ है तो खतरा भी बरकरार है। देश की 2/3 आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है, लेकिन 1/3 पर अब भी खतरा बरकरार है। दूसरी लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट की भूमिका थी।
अब तीसरी लहर को लेकर नजर वायरस के म्यूटेशन और उससे बनने वाले नए वेरिएंट पर है। ऐसे में अब ज्यादा जोर जीनोम सीक्वेंसिंग पर है ताकि वायरस के आकार, व्यवहार और प्रकार यानी उनके वेरिएंट की सही जानकारी मिल सके। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने जानकारी दी है कि लिहाजा ज्यादा जोर जीनोम सीक्वेंसिंग पर है। सूत्र ने बताया कि अब 28 लैबों के बाद प्राइवेट सेक्टर के लैबों को भी जोड़ने की योजना है। अब तक 41,000 जीनोम सीक्वेंसिंग में 17,000 केरल से और 10,000 महाराष्ट्र के हैं। जब मामले घट रहे होते हैं तो एक समान तरीके से देश के अलग अलग जिलों से पॉजिटिव सैंपल की भी चुनौती होती है। तीसरी लहर के पीछे नए वेरिएंट और शरीर में बने एंटीबॉडी को उसका बाईपास कर जाना वजह के तौर पर देखा जा रहा है। नंबर ऑफ केसेस कम आ रहे हैं। यही नहीं, आबादी की प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट भी तीसरी लहर को न्योता देगी। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी हो गया है और लगातार मामले में सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। संसद में भी पेगासस जासूसी के मामले पर विपक्ष का रुख काफी आक्रामक है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस ने पेगासस मामले को लेकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। शिमला में मामले को लेकर कांग्रेस ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने पेगासस जासूसी के मामले को लेकर राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में कांग्रेस ने राजभवन तक मार्च निकाला और राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देश में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले जासूसी कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने मोदी और शाह के इस्तीफे की भी मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार द्वारा अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से विपक्ष के नेताओं ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं, जज और नौकरशाहों की भी जासूसी की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। पेट्रोल डीजल आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगा हो गया है, लेकिन सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार जनता की समस्याओं के समाधान की बजाय जासूसी करने में लगी है। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजभवन के धरना प्रदर्शन किया। इस तरह से आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल में जो मामला प्रकाश में आया कि एक इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जो देश के हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, उनकी जो है लगातार जासूसी की जा रही है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी, उनकी जासूसी की जा रही है, उनके स्टाफ की जासूसी की जा रही है। अभी तो मामले की जब पर्दे खुलेगी तो बहुत कुछ सामने जो है आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो है मांग की है कि इस पूरे मामले की जो जांच है सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए, ताकि वस्तुस्थिति क्या है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये जो है सामने आ सके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उनमें थोड़ी भी शर्म है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए अगर वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्व में जब अमेरिका में इस तरह का मामला सामने आया था, जब वाटरगेट कांड हुआ, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति निक्सन थे, उन्होंने तुरंत अपने पद से जो है इस्तीफा दिया। संसद में मानसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन और दूसरी लहर में कोरोना से मौत के मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा मन बनाया है। संसद में इन मुद्दों को लेकर विपक्ष आक्रामक है। अब तक दोनों सदन सुचारू ढंग से नहीं चल पाए हैं। गुरुवार को नौबत यहां तक आ पहुंच गई कि राज्यसभा में जब संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पर बयान दे रहे थे तो उनके हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़कर उपसभापति की तरफ उछाल दिया, जिसके बाद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है।
संसद के मॉनसून सत्र का चौथे दिन दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन 12 बजे जैसे ही दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। टीएमसी सांसद पर केंद्रीय मंत्री से अभद्रता करने का आरोप है। राज्यसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस जासूसी कांड पर बयान देने के लिए जैसे ही खड़े हुए, उनके हाथ से कॉपी छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़कर उप सभापति की तरफ उछाल दिया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने के आरोप में सांसद शांतनु सेन को निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। राज्यसभा के सभापति ने सांसद शांतनु सेन के खिलाफ ये कार्रवाई की। कोविड संक्रमण और वैक्सीन के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, आप मास्क लगा के रखें। आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मैं हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको चर्चा करने का मौका दूंगा। हिमाचल प्रदेश मजदूर संघ का स्थापना दिवस और हिमाचल प्रदेश सिलाई कढ़ाई कर्मचारी संघ का त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि संघ की जो भी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल मजदूर संघ की स्थापना दिवस को लेकर बधाई दी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मजदूर संघ व सिलाई कढ़ाई कर्मचारी संघ ने हमेशा ही देश और प्रदेश हित में काम किया है और उम्मीद है कि वो आगे भी इसी तरह से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि संघ ने सिलाई कढ़ाई संघ के लिए एक स्थायी नीति बनाने की मांग की है, जिसको लेकर इनके साथ आगामी 5 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाने पर विचार किया जाएगा। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सिलाई कढ़ाई कर्मचारियों को पंचायत सचिव की नियुक्ति में 20% का आरक्षण पहले ही दिया गया है, जिसमें कई लोगों की नियुक्ति भी हुई है। आने वाले समय में भी जो भी निर्णय इनके हित में लेने होंगे वो लिए जाएंगे। मजदूर संघ का आज स्थापना दिवस है और सिलाई कढ़ाई अध्यापिका संघ, इनका भी त्रिवार्षिक सम्मेलन जो है वो आज हो रहा है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप काम करेंगे राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में, आप काम करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और साथ में कुछ इनकी तरफ से हमारी भारतीय मजदूर संघ और हमारी सिलाई कढ़ाई अध्यापिका संघ की तरफ से जो है वो एक डिमांड आई है कि सिलाई कढ़ाई अध्यापिकाओं के लिए जो है वो पॉलिसी बननी चाहिए। और वैसे तो सरकार बनते ही जब हमारी इनसे बैठक हुई थी और मजदूर संघ से बैठक हुई थी तो इन्होंने कुछ विषय रखे थे, तो उसमें हमने इन्हें 20% का आरक्षण जो था वो पंचायत सचिव उसकी नियुक्ति थी उसमें दिया था। और बहुत सारी योग्यता के अनुसार उसमें जो है वो सिलेक्ट भी हुई हैं। लेकिन एक शेष बड़ी संख्या है, इनका कहना है कि इनकी कोई पॉलिसी बने, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो। तो हमने इनके साथ बैठ करके तय किया कि 5 तारीख को हम इनकी बैठक करेंगे और इनको सुनेंगे और उसके ऊपर जो है वो विचार करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक
गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।